ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲ मतलब कुछ होर सी की सी मतलब तुसी आप ही सुनो। देखिए, जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है उसी आंदोलन के संबंध में ऐलनाबाद आया हूँ और आया तो हनुमानगढ़ था, लेकिन यहाँ के जो भाई हैं उनका प्यार यहाँ तक खींच के ले आया और उन्होंने कल हमारे से टाइम लिया था और रात टाइम लेने के बाद और अब तक इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे भीड़ जुटा दी है और हम यहाँ के प्रबंधकों के इन भाइयों के अति धन्यवादी हैं। नाम तो शायद मेरी जान सोनू है, राम कुमार है, इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे जो है वो इंतजाम कर दिया। हम अति धन्यवादी हैं सब भाइयों। जैसा कि देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहा है और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज भी बोला है कि जो एमएसपी पहले था है और आगे भी रहेगा, उसके बावजूद भी जो ये किसान जो है ना गलत तरीके से धरना दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक 3 कृषि कानूनों की बात है, ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार कानून है। कृषि कानून तो केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती, कृषि के व्यापार के कानून है और ये कृषि का व्यापार जो खरबों का व्यापार है वो अडानी जो मोदी है वो अपने मित्रों को देना चाहता है और पूरे देश का जो भोजन है वो चंद पूंजीपतियों के गोदामों में चला जाएगा इन कानूनों से और पूरा फिर वो ब्लैक करके उस भोजन को बाहर निकालेंगे और देश की जो हमारे देश की गरीब जनता है उसमें करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होंगे क्योंकि यहाँ की जनता अमीर जनता नहीं है। पहले हमारे सामने उदाहरण आ चुका है। महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, 200 रुपए किलो में दाल बिकी थी। अभी प्याज आपके सामने 80 रुपए किलो में बिका, आलू 40 रुपए किलो में बिका। अभी कानून नहीं थे तो ये हाल है और जब उनको लाइसेंस दे दिया गया तो हमारे देश में इतने मोटे मोटे मगरमच्छ हैं जो सारे देश का भोजन खरीद के अपने गोदाम में जमा कर सकते हैं और भोजन जो है वो व्यापार नहीं होता। एक बात। दूसरा, जो उन्होंने कहा है एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। मैं ये कहता हूँ एमएसपी तय करते थे, एमएसपी तय कर रहे हैं और एमएसपी तय करेंगे, लेकिन एमएसपी पे खरीद ना है और ना थी और ना करेंगे। ये 23 फसलों में से केवल 2 फसलें गेहूं और धान वो भी हरियाणा और पंजाब से खरीद रहे हैं, उतनी खरीद रहे हैं जितनी पीडीएस में देनी होती है। सारे देश का नहीं खरीद रहे हैं और उसका जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि अगर हमारी 23 फसलें सरकार खरीदती है तो हमारा कुल रकम बढ़ती है करीब 17 लाख करोड़ रुपया और आज जिस भाव पे हमारी बिकती है हमारी जेब में आता है करीब 13 लाख करोड़ रुपया। ये हमें 4 लाख करोड़ का आज के टाइम में 3 से 4 लाख करोड़ का पर साल नुकसान हो रहा है और हम पहले से आंदोलन कर रहे थे कर्जा मुक्ति पूरा दाम नहीं मिला इसलिए कर्जा ही है, कर्जा छोड़ दो पूरे दाम दे दो। ये पहले से आंदोलन कर रहे हैं और उस पे सरकार आज भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, केवल गुमराह कर रहे हैं और उसके जवाब में हम मोदी जी को कहते हैं मोदी जी झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। उन्होंने राज्यसभा में आज एक और भी बात कही है कि जब भी देश में कोई आंदोलन हुआ है तो कुछ चिन्हित लोग ही उस आंदोलन को चलाते हैं और आज भी वो नजर आ रहे हैं, तो उनका इशारा किन की तरफ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने इस आंदोलन को खालिस्तानी बनाने की कोशिश की, अति घटिया कोशिश की। उन्होंने इसको कहा कि पाकिस्तान से चंदा आ रहा है, उन्होंने कहा चीन से चंदा आ रहा है, उन्होंने हरियाणा पंजाब में बांटने की कोशिश की, उन्होंने हिंदू सिख में बांटने की कोशिश की, लेकिन ये सारी उनकी घटिया चालें, देश को पाड़ने की चालें, देश को फूट डालने की चालें सारी नाकाम हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन हम नहीं चला रहे,
इस आंदोलन को वो परवरदिगार, वो मालिक चला रहा है, उसकी विशेष रहमत है इस आंदोलन के ऊपर। और हमें यकीन है कि इनकी अगली चालें भी सारी फेल होगी। इनके ऐसे कहने से कि चंद लोगों का आंदोलन है। अब इन्होंने तो ये भी कहा था ये हरियाणा में तो आंदोलन है ही नहीं, फिर खट्टर को बताया ना कर्नाटक के अंदर के हरियाणा में है कि नहीं है। अगर हरियाणा में आंदोलन नहीं है फिर ये 30-35 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज कर दिए हैं, ये कहाँ से आए? अगर हरियाणा में आंदोलन नहीं है तो फिर करके देख लेना आप पंचायतें, अब रैलियां करके देख लेना हरियाणा में, हम बता देंगे इनको कि आंदोलन है कि नहीं है। अरे हजारों की भीड़ होती है, 20-20, 50-50 हजार की भीड़ एक एक जगह हो रही है, और ये कहते हैं ये किसानों का आंदोलन नहीं, इसको कोई बहकारा है। अरे अगर किसी के बहकाने से 50-50 हजार लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अगर किसी के बहकाने से 2 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में जा सकते हैं, 10 लाख 15 लाख की भीड़ दिल्ली में जा सकती है, तो फिर सरकार किस काम की है? फिर तो बहकाने वाले इनसे तकड़े हो गए, फिर तो डूब के ही मर जाना चाहिए सरकार को। एक अंतिम सवाल जो चुंडुनी साहब जी मैं पूछूंगा कि आप सिरसा में 4 बार आए और किसानों का ऐसा कहना है कि जो किसानों का एक सिरसा में पक्का मोर्चा भी लगा हुआ है और वहाँ पक्का मोर्चा पर आप नहीं पहुंचे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे को नहीं पता पक्का मोर्चा है कौन सा और कच्चा मोर्चा कौन सा है। आप पक्का मोर्चा है तो उन्होंने पक्का काम कर दिया होगा, मेरे को पता नहीं। लेकिन मेरे को तो ये पता है कि हम तो किसानों के बीच में जाते हैं, जहाँ किसान इकट्ठे होते हैं वहाँ चले जाते हैं, जहाँ किसान बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। सर पहले भी कई बार जाम हुआ, कल भी चक्का जाम किया गया था 3 घंटे। क्या प्रभाव नजर आया? देखिए प्रभाव का तो ये है, पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले बड़ी चोटें बेकार नहीं जाती, पहले बड़ी चोटें उसको बोधा करती हैं। हम हर स्टेप जो उठा रहे हैं वो मोदी सरकार को बोधा कर रहा है, कमजोर कर रहा है, और जिस दिन ये टूटेगी उस दिन ये बिखर जाएगी। आगे की क्या तैयारियां सर अब आपकी? देखिए कोई नई तैयारी तो मैं आपको कहूँ तो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में ही होगी। हाँ जी। लेकिन एक जो बात निर्णय है, एक जो बात तय है कि आंदोलन, अरे भाई हम सड़कों पे बैठे हैं, वो आंदोलन ही तो है, वो तैयारी ही तो है। सड़कों दिल्ली की रोकी हुई है, हाईवे नंबर 1 में बैठ जाना, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रुके तो तूफान आ जाता है। हमें तो 2.5 महीने हो गए रोके को, 200 लाशें हमारी जा चुकी हैं। तो हम तब तक बैठे रहेंगे, तब तक आंदोलन चलाएंगे जब तक हम जीत नहीं। चुन्नी साहब, देश के इस आंदोलन के दौरान अभी तक लगभग 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी शब्द किसानों की शहादत को श्रद्धांजलि के रूप में नहीं निकला, क्या कहोगे? देखिए उनकी संवेदना मर गई है, और बीजेपी जो है वो दंगई पार्टी और क्रूर पार्टी है। उन्होंने तो कई बार हमारे ऊपर हमले करवा लिए हैं, एक भी किसी मंत्री के नाम से के मुंह से आज तक किसी परिवार के प्रति संवेदना प्रकट नहीं की। हालांकि वो लोग भी शहीद हुए जिनका एक अकेला अकेला बेटा परिवार में था, अति दुखदायी है। और पहले बार हम देख रहे हैं कि जब पार्टी के लोग आके आंदोलनकारियों पे बट्टे मारें, आंदोलनकारियों से झगड़ा करें, हम पहली बार देख रहे हैं। अरे इनको पुलिस में भी इतबार नहीं रहा, इनको प्रशासन में भी इतबार नहीं रहा, इनको किसी चीज पे इतबार नहीं रहा। ये दंगई पार्टी है और इनका मुकाबला हम सब कुछ बर्दाश्त करके आंदोलन के माध्यम से करेंगे। 2 अक्टूबर की डेडलाइन के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आंदोलन इतना लंबा चलेगा? 2 अक्टूबर की डेडलाइन जो आपने... नहीं, 2 अक्टूबर मेरे को नहीं पता किसने 2 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी, और 2 अक्टूबर से बाद क्या हम तोप छोड़ेंगे? अगर किसी ने दे दी है तो मेरे को नहीं पता क्यों दी है और क्या उसका है, लेकिन 2 अक्टूबर की कोई डेडलाइन नहीं है। हम आंदोलन लगातार करेंगे, चाहे ये अक्टूबर 2024 ये आंदोलन 2024 तक भी चले, 2024 तक भी चलाएंगे। 2 अक्टूबर की क्या डेडलाइन? अगर 2 अक्टूबर तक ना मानी तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे क्या? हम तब तक लड़ेंगे जब तक नहीं जीत नहीं जाती।